सभी को मेरा नमस्ते। जगत की सभी आत्माओं को और परमात्मा को और श्रेष्ठ आत्माओं को, साधु संत महात्मा और पूरे जो भी हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर जन्मे, वो सभी को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ और एक कन्नड़ा के वचन को लेके। तो फिर से मैं आज अक्का महादेवी जी का वचन जो है वही वचन को मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहती हूँ। ये अनुवाद साहित्य से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी अनुभव है, वो सभी को मिल सकता है और सभी के दिल को भी छू सकता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ही पॉइंट हो जाता है, हमारे पूरा जीवन चेंज होता है, पूरा जीवन में बदलाव आ जाता है। तो मेरा यही सोच से मैं निकली हूँ कि हमारा जो भी जीवन है, आज का जो जीवन है, कल उससे भी बेहतर जीवन हमें चाहिए और परसों उससे भी बेहतर हम जी सके। इसके लिए परिवर्तन जगत का नियम है। तो हम सारे जो परिवर्तन के नियम में बंधे हुए हैं, उन्हें सबको मैं और एक बार प्रणाम करते हुए आज जो आए हुए सभी को और एक बार मेरा नमस्ते करती हूँ मैं। हमारे राज रेड्डी भाई जी आ गए, उन्हें भी प्रणाम, और सुमित सोन्नत जी को भी, और हमारे बीपी जीवनी भैया जी भी आ गए, उन्हें भी शर्मशनार्थी, और तिम्मन गौड़ा माली पाटिल भैया जी आपको भी मेरा नमस्ते, और मेरा बेटा संगमेश्वर जानते और मल्लप्पा निंबरगी भैया आपको भी मेरा शत शत प्रणाम करते हुए, और प्रकाश हड़पत जी को भी सभी को मेरा नमस्ते करते हुए अक्का महादेवी जी का ये बहुत बढ़िया और उतना ही वास्तविक, अभी जो हमें कोई ऐसा कहे कि आप सुधर जाओ, आप गलती कर रहे हैं, ऐसे कोई हमें बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अक्का महादेवी जो कहते हैं वो एक बार हम दिल से सुने तो हमारे जीवन में बहुत से सुधार आ सकती है। तो वैसा एक वचन है, वो वचन को मैं अनुवाद करना चाहती हूँ। वो वचन ऐसा है: ತೆರಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಸಾವಂತೆ ಮನ ಬಂದುದ ಬಯಸಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮನದ ದುರಾಶಯ ಮಾಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೋರ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್जुन। तो अक्का महादेवी जी कहती है कि जो एक मकड़ी होता है, वो मकड़ी क्या करता है, बहुत खुशी से, बहुत बहुत खुशी से और अपना स्नेह भाव से वो क्या करता है, वो जाल करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। वो इतना बड़ा जाल करता है कि वो खुशी के मारे उसे पता ही नहीं चलता कि उसी जाल में वो फंस गया है। और लास्ट में जब उसे पता चलता है कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, वो स्वयं उसी ने करा हुआ जो जाल है उसी में वो फंस जाता है। और बाद में लास्ट मोमेंट में वो इतना तकलीफ लेता है कि वो बाहर आने के लिए, लेकिन उसे बाहर आना नहीं होता। उतना बड़ा जाल में वो क्या होता है, मकड़ी फंस जाती है, लास्ट सांसें वहीं पर भी रुक जाता है और मर जाता है। तो जैसा ये मकड़ी है, उसी तरह से हमारा जो दिल है, अक्का महादेवी जी कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, जो हमारा दिल है, हमारा मन है, हम क्या करते हैं, जो दिल में आया, जो मन में आया, वो सभी करते ही जाते हैं, करते ही जाते, करते ही जाते। क्यों ऐसा करते हैं कि मन कभी भी बहुत दूर का नहीं सोचता। मन को अभी का इंस्टेंट होना, उसे अभी का अभी खुशी होना, अभी का अभी उसे कुछ भी चाहता है, मन उसे पा लेना चाहता है। इसके लिए मन क्या करता है, कभी ऐसा नहीं सोचता कि जो वो चाहता है उसी चाह में वही डूब कर इतना गहराई में जाता है कि वो वापस आता ही नहीं। वहीं पर वो क्या होता है, मर जाता है, या उसका जिंदगी पूरा खत्म हो जाती है। तो जैसा मकड़ी अपने आप ही मर जाता है, उसे कोई मारता नहीं, मकड़ी को कोई मारता नहीं, लेकिन उसका जो मोह है, उसका जो स्नेह है, उसका जो प्यार है, वही उसे मारता है। वैसे ही हमारी जो ये जिंदगी है, ये जिंदगी को या हमें कोई नहीं मार सकता।
अभी आप ये मत सोचिए कि हमें यमराज आएगा लेके जाएगा, हम मर जाएंगे। हमें कोई अगर मारने वाला है तो हमारे में जो है मोह और माया, ये दो चीज़ें ही हमें मार देती है। वो दो चीज़ें ही हमें क्या करती है, अंधा बना देती है। अभी आप महाभारत में अगर आप गए तो बहुत बड़े उदाहरण हमें मिलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सभी हमारे जो आप मेरे सामने हैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसे मत फंसना है। हमें सोच समझ कर हम जो काम शुरू करते हैं वो काम को इतना लिमिट में करना है, करो और छोड़ दो, करो और छोड़ दो। किसी को हम ऐसे सोचते कि उसे हम हेल्प करते 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 हम इतना आगे निकल जाते हैं कि वो क्या बोलते हैं उनके ही कठपुतली बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? करते करते उनके मोह में हम फंस जाते हैं। तो अक्का महादेव जी कहती है ये जो मोह और माया है, ये दोनों जाल में मैं फंसी हूँ, इससे मुझे छुड़ा लो, इससे मुझे बाहर निकाल दो। क्योंकि जो मेरा मन बोलता है वही कर रही हूँ, जो मेरा दिल चाहता है वही कर रही हूँ। मैं कभी ये नहीं सोच रही कि ये सही है या गलत है। जो सोचा वही किया, वो जो सोचा वही किया। इसके लिए चन्ना मल्लिकार्जुन के सामने वो विनती करती है कि हे भगवान, ये मेरा दिल की दुराशा है, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगी, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये जो भी मेरे आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसे आप क्या करो, उसे मेरे से छुड़ा दो और मेरी दिल की ये दुराशा को छुड़ा के आप क्या करो, आपके साथ मुझे जोड़ दो। आपकी जो वाणी है वो वाणी में मुझे जोड़ दो, उसे और छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी वो विनती करती है। तो अभी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जैसी मकड़ी होती है, मकड़ी और हम में कुछ भी फर्क नहीं। मकड़ी कैसा अपने आप में ही क्या करता है, वो जाल को बुनता है, जाल करते 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 फंस जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा संसार, परिवार, बेटे बच्चे सभी कर करके हम इतना बुरा फंस जाते हैं। कभी ये तक नहीं सोचते कि भगवान का नाम भी कुछ है। भगवान जो है, दुनिया में भगवान नाम का ही कोई चीज़ है, इतना भी नहीं सोचते हम। कब सोच में आ जाता है, जब हमारा पूरा शरीर काम न करता हो, हमारा पूरा आयु खत्म होने को आ जाता है, हमारे हाथ में कुछ भी बचता नहीं, ना हमारा शरीर ठीक होता है, ना दिल साफ होता है, ना करने की इच्छा हमारे पास होती है। तब क्या होता है, तब आंख खुल जाते हैं। समय के पहले जो सुधार लेते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो समय से पहले नहीं सुधारते वो कभी भी सुधारते नहीं। अगर वो सुधरे तो भी कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें भी आज ये सोच लेना चाहिए कि हम भी कहाँ पर तो फंस गए हैं क्या। हमें भी कोई ना कोई मकड़ी का जाल कोई हम पर कर रहा है, या हम ही अपने खुद से मोह और माया की जाल में हम जो फंसे हुए हैं क्या, ऐसे विमर्शा जो है वो हमें करना चाहिए। मैं सच्ची में बोल देती हूँ, ये मोह एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये इतना बुरा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कुछ कहाँ पर तो फंस गए हैं, कहाँ पर तो हम चले गए, हमारा राह भटक गया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, वो मोह और जो माया है वो आदमी को अंधा बना देता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई भी अगर अच्छा कुछ बोले तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई उसे राह देखने को, अगर राह दिखाने को भी चाहते तो वो राह पर वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसके लिए ये मोह और माया के जाल से अगर हमें बाहर निकलना चाहते हम, तो एक भगवान के सिवा कोई भी हमें बचाता नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं कि नसीब में क्या है वही हो जाता है, लेकिन नसीब से ज़्यादा और एक भी है, हमारी स्व प्रयत्न। जो हम खुद कोशिश जो करते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं, जो कोशिश नहीं करते वो बाहर नहीं आते। इसके लिए बहुत बार हमने देखते हैं बच्चों को, एक साल भर में कुछ पढ़ाई नहीं करते, वो चुप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता हुआ, एक मिनट,
उसके बाद क्या हो जाता, अभी कल परसों पेपर होता है, तभी वो क्या करते भगवान के सामने, भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मुझे रैंक दिला दो। कभी भगवान वैसे नहीं करेगा। जो प्रयत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उन्हें फल मिलता है। जो कोशिश नहीं करता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना है तो ये मोह और माया दो है ना, इससे थोड़ा तो आगे चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सभी छोड़ के चलो ऋषि बन जाओ, चलो हम पहाड़ी पर चढ़कर वहां पर जाके तपस्या करें, नहीं तो पूरा हमें जो जिंदगी है उसे पूरा त्याग कर देना चाहिए, या पूरा हमारा जो भी है वो दान करके बाहर जाना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि हम जहाँ पर जी रहे हैं वहां पर हमारे जो आगे पीछे कोई भी हमारा समाज है, वो समाज को हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे लिए जीना कोई जीना नहीं है। हमारे लिए तो देखो पशु प्राणी जो है वो क्या करते हैं, अपने लिए जीते हैं। वो उन्हें कितना चाहिए उतना खाते हैं और मस्त से सो जाते हैं। लेकिन आदमी ही एक ऐसा है जो खुद का भी सोचता है और दूसरों का भी सोचता है। इसके लिए भगवान से अक्का महादेवी विनती करती है कि मुझे ये जाल से, ये मोह और माया की जाल से मुझे छुड़ा दो भगवान। और मेरे दिल की ये दुराशा है, जो भी देखती हूँ वो मुझे चाहिए ही, जो भी मैं सुनती हूँ उसे मैं महसूस करती हूँ। इसके लिए उससे मुझे बाहर लेके आओ और आपकी जो नाम है, आपकी जो भक्ति है, वो भक्ति में मुझे लेके आओ बोलकर विनती करती है। ये पूरा वचन का अनुवाद है और ये वचन का सार कुछ और मैं देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो संसार है हमारा, ये संसार भी एक मकड़ी का जाली है। देखो आप एक बार सोचो, एक बार फंसे, चलो फंसते ही चले हम, कभी हम बाहर ही नहीं निकालते। ये बहुत बड़ा मकड़ी का जाल हमारा संसार है। ये पूरा जो भूमंडल है, जो बोलते हैं ना पृथ्वी है, ये पृथ्वी पूरा 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 मोह और माया के जाल से बना हुआ है। ये पृथ्वी का ऐसे कोई स्थान नहीं वहां पर मोह नहीं, माया नहीं हो सकता। आप कहाँ भी जाओ वहां पर मोह और माया दोनों भी होते ही हैं। इसके लिए इसे हमें पहले समझना चाहिए। हर बार हमें कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि ये मोह और माया जो है उसे मुझे बाहर आना है। जब हमें लगता है तभी हमें बाहर आना है। अगर लगता है, ऐसे सूचनाएं भी आती है, प्रकृति हमें बहुत लोगों को भेजती है कि आप सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन हम सुधरते नहीं। कब तक? जब तक हमारे अंदर जो भी ताकत वो चले जाती है, पैसा चला जाता है, हमारी जो आयु है वो पूरा चला जाता है। उसके बाद जब हम जागृत हो जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं बचता, ना आयु बचता है, ना लोग बचते हैं, ना परिवार बचता है, कुछ भी करने को नहीं होता। और हम क्या करते हैं, पश्चाताप से ही मरते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे, हम जी रहे हैं इस दुनिया में। कम से कम 70 से 75% लोगों का मौत के टाइम को, लास्ट डे होता है ना, उस टाइम को यही पश्चाताप होता है कि मैं तो ये पृथ्वी पर आया लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। मेरे माँ के लिए कुछ नहीं करा, मेरे पिताजी के लिए कुछ नहीं कर सका, मेरा जो समाज था, मेरे जो आगे पीछे थे उनके लिए कुछ नहीं कर सका। इसके लिए मेरा ये जिंदगी है ना वो बहुत बेकार गई बोलकर 75% लोग पश्चाताप से मरते हैं। और जो बचे 25% लोग हैं वो भी कुछ ऐसे ही पश्चाताप करते हैं। वो ऐसे पश्चाताप करते हैं कि अभी थोड़ा मुझे अच्छा करना था, अभी थोड़ा मुझे और बेहतर करना था, लेकिन मैं कर नहीं सका। इसके लिए हम जितना करना चाहते हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है, मैं जो भी करना चाहती हूँ वो मैं पूरा करके ही दम लूंगी। ऐसे कोई सोचता है वो बराबर करता है। लेकिन हमारे में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अभी मैं कन्नड़ा से हिंदी में बोल रही हूँ, बहुत लोग परेशान हो गए, ऐसे कैसे हो गए, कन्नड़ा की कवित्री हिंदी में कैसे बोलेगी, वो करेंगे ये करेंगे। जिनको क्या क्या बोलना है उन्हें बोलने दीजिए, मैं कुछ टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरा एम और मेरा फोकस है ना वो बहुत क्लियर रखी हूँ मैं। तो हमारा जो कन्नड़ा का वचनास है वो पूरा देश में
हर एक को वो मिलना चाहिए। कभी ज्ञान को हम कितना बांधते हैं उतना क्या होता है वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं सच्ची में बोल रही हूँ। यीशु जी के जो श्लोक है, यीशु जी के बाइबल हो, आज हर एक के हाथ में हम देखते हैं, लेकिन ये वचना हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देखते? वो हम अनुवाद कर नहीं सके। और जो भी अनुवाद करे है, अभी अभी शुरुआत हो गई है। अभी अभी जो शुरुआत हो गई है वो ऐसे शख्स के पास है कि वो कुछ थोड़े ही लोगों के पास हमारे वचना है, जो सामान्य लोगों को ये मिल नहीं सकते। इसके लिए मेरा एक अभियान बोलकर मैं शुरू करी। वो कितना दिन होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश तो मैं जरूर करूँगी। और ये वचन का और एक सारांश ये दूसरा आ जाता है कि जब हमें एहसास होता है कि मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ, अभी मेरा बाहर आना नामुमकिन है, तब हमें एहसास होने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन है स्वयं भगवान। जब हम फंसते हैं, इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि हमें उठाने के लिए किनके पास भी ताकत नहीं होती, सिर्फ एक भगवान के सिवाय। इसके लिए कभी भी भगवान का हाथ मत छोड़ना है हमें। ये दुनिया एक बहुत बड़ी बाजार है, बहुत बड़ा बाजार मीन्स बहुत बड़ा शॉप है। इधर उधर हमारे आंख को भटकाने वाले, हमारे कान को भटकाने वाले, हर पंचेंद्रिय को डिस्टर्ब करने वाले बहुत 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 है। लेकिन वो सबको हमें कंट्रोल करके हमारा जो फोकस है, वो फोकस के ऊपर कोई काम करता है, वही जीत जाता है। इसके लिए उसे बाजीगर कहते हैं, जो पैसे ही नहीं प्रसिद्ध होते। इसके लिए और एक बात बोलना चाहते हैं, जो भी हम मनुष्य जाति है, जो भी है, मनुष्य नहीं, ये 84 लाख जो योनिया जो है, वो सभी को मोह माया 100% पकड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अच्छा इंसान और जो सच्चा इंसान है, जो टाइम पे संभल जाता है, टाइम पे कोई ऐसे है कि जो टाइम पे संभल गया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया, वो पूरा बदलाव लेके आता है। और कोई ऐसे होते हैं कि पूरा मरने को तैयार होते हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते, वो कभी बदलते नहीं है। हमारे अभी जो थॉट्स है, जो थॉट्स में भी हेल्दी थॉट्स भी है, हेल्दी नहीं है ऐसे थॉट्स भी हमारे माइंड में चलते रहते हैं। जो हेल्दी थॉट्स है वो हमें क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, बदलाव देते रहते हैं, सूचना देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कि वो हमें नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं, वो कुछ भी कोशिश नहीं करते लेकिन बहुत फेमस हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते लेकिन बहुत धनवान हुए, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो भी है, कोई भी अगर बहुत आगे बढ़ा हुआ है, आगे जा रहा है, तो उसके जो कोशिश है वो कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। इसके लिए हम जो भी हम करना चाहते हैं, ये एक ही जन्म है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पिछला जन्म जो है था या नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आगे जो है वो भी कुछ क्लियर नहीं। लेकिन जो है सो है, अभी का जो है, अभी मैं आपके आगे बैठी हूँ, यही सच है। कल क्या होगा हमें पता नहीं। इसके लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में कोई अपने आप को संभालता है, वो जरूर कुछ ना कुछ करता है। अगर कोई कुछ भी नहीं करता, वो कुछ और करने को वो तैयार ही नहीं होता। इसके लिए अपने आप को जो बदलते हैं वो दुनिया जरूर बदलते हैं। इसके लिए खुद का बदलाव जो है वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए अक्का महादेव जी कहती है कि मेरे मन पे मेरा काबू चाहिए। मेरा मन, ये मन बहुत भटकाव होता है। मन पर डे हर दिन 60,000 मन में थॉट्स आ जाते हैं हमारे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते। वो 60,000 पूरे पॉजिटिव कभी नहीं होते। वो पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ थॉट्स तो वेस्ट थॉट्स हो जाते हैं, और कुछ पीछे का सोचता है, कुछ आगे के सोचने वाले थॉट्स होते हैं। लेकिन जो सही इंसान है वो कभी भी किसी तरफ वो जाता नहीं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। इसके लिए जो हमें कुछ भी करना चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं, प्रेजेंट में रहिए। और अपने ऊपर आज एक होमवर्क कीजिए कि मुझे कोई मकड़ी का जाल तो फंसा नहीं,
मैं भी कहाँ पर तो फंस गया, कहाँ पर तो रिलेशन होंगे। ऐसे मत समझो कि जो रिलेशन, गलत रिलेशन जो है वही वहां पर ही जाके फंसना नहीं। गलत लोगों के साथ रहना भी बहुत गलती हो जाती है, और गलत व्यवहार में भी हम फंस जाते हैं। कभी कभी मालूम नहीं होता, हमें गलत व्यवहार में फंस जाते हैं। ये सभी मकड़ी का जाली है, जो जहां भी हम पैर रखते हैं कभी वापस नहीं आते। अगर आ जाते हैं भी तो पूरा हमारा जो कुछ भी है वो चला जाता है, हम खाली हाथ से लौटते हैं। इसके लिए कभी भी अपने आप पर काबू रखना है ना, वो बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इसके लिए महादेवी जी का ये वचन है, वो बहुत बढ़िया है। और कभी भी जो जी में आए वो कभी ना करो। मैं सच्ची में बोलती हूँ, हमारा दिल, हमारा मन ऐसा है कि अभी चलो बॉम्बे चलेंगे, चलो बॉम्बे चलो, अभी चलने को शुरू ही हो जाता है। वैसा नहीं हो सकता। जब थॉट आ जाता है तभी हम, जब काम करने शुरू करने से पहले ये सोचो कि वो उससे कुछ सही होगा या गलत होगा। दिल को अगर हमारे मन में कुछ भी आए, पूरा लाइफ टाइम उसका पूरा करते जाओ, फिर भी वो चुप नहीं होगा। आज एक आया तो हम उसका पूरा कर दिए, कल और एक आता उसका कर दिए, ऐसे पूरा लाइफ टाइम चले जाता। उसका जो भी आशा और आकांक्षा है हम पूरा कर नहीं सकते। इसके लिए अध्यात्म जो है वो क्या करता है, हमारे मन को कंट्रोल में लेके आता है। इसके लिए हमारे ऊपर हमारा जो कंट्रोल होना चाहिए तो सिर्फ वो भगवान के हिसाब से ही होता है। इसके लिए उसके ऊपर ये अभी बहुत सारे बातों में बोलते हैं कि महान लोग भगवान भावों का भूखा है। जो परमात्मा है, परमात्मा को हमारे पैसे से कुछ लेना देना नहीं। और हम जो मंत्र जापते हैं वो मंत्र का भी उसे जरूरत नहीं। उसे जरूरत सिर्फ एक का ही है कि हमारे शुद्ध भाव चाहिए, उसे वो साफ दिल चाहिए। उसे ही भगवान अपनी कृपा कटाक्ष में लेके आता है। इसके लिए सभी मेरे बंधुओं को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जाल को भी एक बार पहचानो। हम भी कहाँ तो फंसे हैं क्या कोई संबंध में, और कुछ कहाँ हो जाता है। एक बार आदमी है, गलती तो होती ही रहते हैं, लेकिन हमें सुधार लेना चाहिए। यही बात बोलते बोलते मेरा आज का सेशन है वो मैं यहाँ पर अल्प विराम देती हूँ, और कल फिर से मिलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम और शरणु शरणार्थी।